हेलो बच्चों, मैं आशीष कुमार आप लोगों का SKBIC यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 9th की इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पर्वत और गिलहरी, जिसे कंपोज किया है रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने। ठीक है बच्चों, आज हम इस पोएम की हिंदी व्याख्या बताएंगे, जो कि इस प्रकार से है। जैसा कहा जाता है कि द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। द माउंटेन पर्वत एंड द स्क्वायरल गिलहरी हैड अ क्वारल, झगड़ा किए थे। पर्वत और गिलहरी का झगड़ा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट, एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रेग। एंड द फार्मर मतलब पहले वाले ने, कॉल्ड कहा था, द लेटर दूसरे को मतलब गिलहरी को, लिटिल प्रेग तुच्छ प्राणी, मतलब पर्वत ने गिलहरी को क्या कहा, तुच्छ प्राणी कह करके बुलाया, जिससे गिलहरी क्रोधित हो गई और इसके बदले वह क्या करती है, वह उसको जवाब देती है। क्या जवाब देती है? वन रिप्लाइड, वन रिप्लाइड मतलब गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम डाउटलेस बहुत निस्संदेह, वेरी बिग बहुत बड़े हो या विशाल हो। तो गिलहरी ने उत्तर दिया कि हे पर्वत, तुम वास्तव में बड़े विशाल हो या बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लेकिन कई प्रकार की वस्तुएं, एंड वेदर और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर एक साथ मिलकर के, टू मेकअप बनाते हैं अयर एक वर्ष, एंड स्पेयर्स और एक ब्रह्मांड या संसार। लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं एक साथ मिलकर संसार या ब्रह्मांड बनाते हैं, और सब मौसम मिलकर के एक वर्ष बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अब अगला देखते हैं उसका क्या होता है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई पैलेस। एंड आई थिंक्स, और मैं समझती हूँ, इट नो डिस्ग्रेस, इसमें कोई भी आपत्तिजनक बात या असम्मान की बात नहीं समझती, जो कि टू ऑक्यूपाई माई पैलेस, अपने छोटे से जमीन को या स्थान को ग्रहण करने के लिए। तो गिलहरी अपने छोटे से स्थान को ग्रहण करने के कारण इसमें कोई शर्म की बात नहीं समझता है और न तो उसे मानता है। ठीक, आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, मैं तुम्हारे समान इतनी बड़ी नहीं हूँ। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, और तुम उतने मेरे समान इतने छोटे भी नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्री, और न तो तुम में से आधे भी फुर्तीले हो, और मुझसे तुम आधे फुर्तीले भी नहीं हो। इस तरह से कहती है कि यदि मैं मतलब गिलहरी इतनी बड़ी नहीं हूँ जितने कि तुम हो, तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितने कि मैं, और तुम मुझसे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। ठीक, अब आगे चलते हैं। I'll not deny you make a very pretty squirrel track, और मैं जो है इस बात से इनकार नहीं करती, you make तुम बनाते हो, a very pretty squirrel track एक बहुत सुंदर रास्ता मेरे लिए। मतलब मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि तुम मेरे लिए एक सुंदर बनाते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये लहरी आगे बोलती है। टैलेंट डिफर, यानी कि टैलेंट प्रतिभाएं डिफर अलग अलग होती हैं, प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं। ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छी तरह से, एंड वाइजली और बुद्धिमानी से पुट रखा गया है। इस प्रकार प्रतिभाएं या योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, सभी वस्तु में अच्छी तरह से तथा बुद्धिमानी से व्यवस्थित की गई हैं, अर्थात ईश्वर प्रत्येक वस्तु को व्यवस्था के अनुसार संसार में सजाया है। ठीक, इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपने बैक पे, अपनी पीठ पे कोई जंगल नहीं ढो सकती या वहन नहीं कर सकती, उसे ले नहीं जा सकती। नाइदर कैन यू क्रेक अ नेट, तो तुम भी मेरे समान एक सुपारी को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसे छील नहीं सकते। इसलिए यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं धर सकती हूँ, उठा नहीं सकती हूँ, तो तुम भी अखरोट नहीं तोड़ सकते। अर्थात प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, वह अपने
अपने गुणों के आधार पर सब कार्य करता है। अतः बच्चों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी प्रकार की किसी दूसरे प्राणी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस संसार में सभी प्राणी एक दूसरे से छोटे बड़े होते हैं, लेकिन उनकी अपनी विशेषता होती है, अपने गुण होते हैं, उस गुण धर्मों के आधार पर ही वे सब कुछ। तो ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।